जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 8वें अध्याय में हमने दक्ष कन्या सती तथा महादेव शिव का पावन आख्यान श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में भगवान कार्तिकेय के जन्म का इतिहास श्रवण करेंगे। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर यह बताएं कि इस प्रकार जब कामदेव का नाश हो गया तो वह वापस कैसे उत्पन्न हुआ। तब श्रुति देव ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमको भगवान कार्तिकेय के जन्म का इतिहास सुनाता हूँ। यह परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब संसार में प्रलय आ गई। रति अपने पति को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी। उसके पति के साथ सती होने की तैयारी कर ली। सभी ने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं मानी। तो बसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर सती होने की इच्छा से जब चिता पर चढ़ने लगी तब यह आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान कृष्ण की महारानी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के श्राप के द्वारा तुझे शंबर के घर जन्म लेना होगा, फिर वहीं तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुँची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा, उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व समय में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी। इसी कारण अब तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास का सेवन कर। तू नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करके उनके निर्मल चरित्र को श्रवण करना। इस पुनीत मास में तू अशून्य शयन नामक व्रत को धारण करना। इस तरह आश्वासन प्राप्त होने पर रति को धैर्य बंधा। फिर पुनीत वैशाख मास के आने पर जब उसने गंगा जी में स्नान करके अशून्य शयन व्रत को धारण किया तो उसे तत्काल ही कामदेव भी दिखाई दिया। कामदेव ने वैशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ था। इधर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती निराश होकर यह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां आ पहुँचे और उन्हें अपने साथ घर ले गए। परंतु पार्वती ने मन ही मन भगवान शंकर का वरण किया था, अतः वे उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर ही उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि ने सभी समझाया परंतु वे नहीं मानी और हजारों वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रही। उनकी कठिन तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शंकर ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती जी की नाना प्रकार से परीक्षा ली और जब उन्हें निश्चय हो गया कि यह तो अपने लक्ष्य पर अटल है तो उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे सुभगे, तुम वर मांगो। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर यह कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शंकर एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल राजा के पास विवाह का संदेश देकर भेजा। उन्होंने जाकर राजा हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या
पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के ही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम इनका विवाह भगवान महादेव जी के साथ कर दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही वन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उसका विवाह करके परम सुखी होऊंगा। हिमाचल राजा के ऐसे उत्तर को सुनकर सप्तऋषि संतुष्ट हुए तथा महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवतागण उसमें शामिल थे। महादेव जी भी अपने अवधूत वेश में दूल्हे बनकर बैल पर चढ़कर चले। उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ थे। मुनियों ऋषियों आदि ने उनकी स्तुति की। उसके पश्चात हिमाचल ने पत्नी सहित प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिव पार्वती का विवाह होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह होने के बाद भगवान शिव और पार्वती जी हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। जब बहुत समय तक रमण करते रहने पर भी पार्वती जी गर्भवती नहीं हुई तो देवगण चिंता करने लगे। उन्होंने अग्नि को बुलाकर उनकी खूब आवभगत की और अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा, हे अग्नि, जहाँ पर शिव पार्वती रमण कर रहे हैं तुम वहाँ जाओ। तुम निशंक होकर उनके रमण के समय ही वहाँ पहुँच जाना। जब लज्जा के वशीभूत होकर पार्वती जी वहाँ से हट जाए तब तुम बातों में लगाकर शिवजी को बहुत समय तक रोके रखना और बहुत विलंब हो जाने पर ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। तभी हम सबको क्लेश पहुँचाने वाले तारकासुर का नाश होगा। देवताओं के इन वचनों को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जहाँ पर महादेव और पार्वती रमण कर रहे थे। वहाँ पर अग्नि को आया देख पार्वती वस्त्रविहीन होने के कारण लज्जित होकर एक ओर चली गई। यह देखकर महादेव जी को बहुत क्रोध आया। वे बोले, हे दुर्बुद्धे, तूने असमय में आकर मुझे कष्ट पहुँचाया है। मैं इस दुस्सह असंकलित वीर्य को अब तेरे ही मुँह में त्यागूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य अग्नि के मुँह में छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होते ही अग्नि को बड़ा कष्ट हुआ। तब उसने देवलोक में जाकर यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। सभी देवगण प्रसन्न हुए, परंतु यह विचार कर दुख करने लगे कि अब प्रसव कैसे होगा। इस तरह महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में 10 माह तक बढ़ता रहा। तब सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ चुका है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। अब इस दिव्य वीर्य को हम सबके कल्याणार्थ आप धारण करें। देवताओं की यह प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार की। अब अग्नि ने गर्भमोचक मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर्य को गंगा जी के अर्पण किया। उस वीर्य की प्रचंडता अद्वितीय थी। कुछ मास से अधिक गंगा जी भी उसके तेज को सहन नहीं कर सकी। उनका जल सूखने लगा और वे अति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजोमय गर्भ सर्पतों अर्थात सरकंडों में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं वहां जा पहुंची। उन्होंने सरकंडों में पड़े उस गर्भ के सभी खंडों को इकट्ठा कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय बीतने पर भगवान शिव और माता पार्वती बैल पर चढ़े हुए जब उधर होकर निकले तो उस बालक को देखते ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा
टपकने लगी। तब आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी ने पार्वती जी को उस पिछली घटना की याद दिलाई जब रमण करते समय अग्नि आ पहुंचा और वे लज्जावश अलग हो गई। उस संपूर्ण प्रसंग को सुनाते हुए शिवजी ने कहा, यहाँ सरकंडों में पड़ा हुआ यह 6 मुख वाला बालक वही है। यह तुम्हारा ही पुत्र है, तुम इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा औरस पुत्र है। यह माँ बलि और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। महादेव जी के वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और प्रेम के साथ उसे दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर लाकर उसका बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन, कुमार कार्तिकेय की यह जन्म कथा परम पवित्र है। इसको रोजाना श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्री इसका श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते। यह महीना सभी के लिए धर्म कार्य करने के योग्य है। वैशाख मास मातम्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।